बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ ईटा टेस्ट 2 से पहले। ये लास्ट वीडियो है, इसको आप लोग ज़रूर एंड तक देख लें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल 0 के बराबर है, पैराबोला का एसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है, इलिप्स का एसेंट्रिसिटी 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। अगर आपको रिंग या बीड्स या नेकलेस की बात आ जाए, परमोटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के MCQs हैं, तो आप लोगों ने सिंपल n-1 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 वाला फार्मूला यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में इन्होंने 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर की बात की है और आपसे नंबर ऑफ़ डिफरेंट नेकलेसेस मेड का पूछा है, तो आप सिंपल इस फार्मूले में इनकी जगह पे 6 पुट कर लें, तो 6-1 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, इससे आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 डिवाइड बाई 2, तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट्स हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट मोल DM-3 S-1, या DM-3 की जगह पे आप L-1 भी लिख सकते हो। यहाँ पर MOL और L और S-1 लिखा है, तो L की जगह पे आप L-1 लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट की बात करें तो S-1 के बराबर है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट की बात करें तो DM³ मोल -1 S-1 के बराबर है, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट जो है वो DM6 मोल -2 S-2 के बराबर है। इस तरह जो डिफरेंट आपके पास सीरीज़ है, लेमन सीरीज़, इसका मैक्सिमम लेमडा क्या होगा, बाल्मर सीरीज़ का आप लोग देख लें, पासन सीरीज़ का आप लोग देख लें, ब्रैकेट सीरीज़ का देख लें, फिर फंड सीरीज़ का देख लें, और इस तरह इनका जो मिनिमम वेवलेंथ है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आप लोग के सामने यूनिट वेक्टर आ जाए, सेम हो I.I, Z.J, K.K, तो ये 1 के बराबर होंगे, और अगर डिफरेंट हैं तो ये 0 के बराबर होंगे। एंड के नीचे आप लोग देख लें, अगर क्रॉस आ जाए तो सेम आपको 0 देगा और डिफरेंट आपको कुछ ना कुछ देगा। जैसे I क्रॉस J आपको K देता है, J क्रॉस K आपको I देता है, K क्रॉस I आपको J देता है। अगर इसकी जो सीक्वेंस है उसको आप रिवर्स करें तो माइनस आएगा, ठीक है। जिस तरह J क्रॉस I माइनस K है, K क्रॉस J माइनस I है, I क्रॉस K माइनस J है, ठीक है। इस तरह आप लोग ये डोमेन और रेंज भी देख सकते हैं, डिफरेंट ट्राग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं। ये इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट्स हैं जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए थे, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इस तरह ये इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ और इनकी यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। अगर 20 लोग आपस में हैंड शेक करें तो टोटल कितने हैंड शेक होंगे, तो सिंपल फार्मूला नोट कर लें, n × n-1 डिवाइड बाई 2। n शो करता है नंबर ऑफ़ पीपल को, तो n आप 20 पुट कर लें तो ये 190 हैंड शेक्स बनते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। इस तरह अगर एरिया की बात हो तो वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट, स्पीड टाइम का एरिया हमें डिस्टेंस देता है, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया हमें वर्क देता है, फोर्स वेलोसिटी का एरिया हमें पावर देता है। याद रहे, डीके कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इन्वर्स है, एक्टिविटी का SI यूनिट बैकरल है, और एक्टिविटी का जो कॉमन यूनिट है वो क्यूरी है, और 1 क्यूरी 3.7 × 10⁻10 बैकरल के बराबर होता है। हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। अच्छा, एवरेज डोज का जो SI यूनिट है वो ग्रे है, और 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 किलोग्राम। ओल्ड यूनिट ऑफ एवरेज डोज क्या है, RAD, रेडिएशन ऑब्जर्व डोज। अच्छा, 1 ग्रे में 100 RAD होते हैं। इक्विवेलेंट डोज का SI यूनिट SV है, और 1 SV इज इक्वल टू 1 ग्रे मल्टीप्लाई RBE। इक्विवेलेंट डोज का ओल्ड यूनिट REM है, और 1 SV में 100 REM होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, आप लोग देख लें
एच डिवाइड बाई एम नॉट सी का जो डायमेंशन है वो एल यानी लेंथ के बराबर है, और लेमडा सी एच डिवाइड बाई एम नॉट सी इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। इसकी वीडियो आप लोग देख लें। 2.43 मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर। अगर लेमडा अगर थीटा 0 है तो कॉम्पटन शिफ्ट 0 होगा। अगर थीटा 90 है तो कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होगा, कितना होगा, 2 लेमडा सी के बराबर होगा। वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ख़िलाफ़ है। पेयर प्रोडक्शन के लिए कम से कम फोटॉन के पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होना ज़रूरी है, और इन्हेलेशन ऑफ मैटर के लिए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होना ज़रूरी है। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर है। कट ऑफ वेवलेंथ और वर्क फंक्शन दोनों नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करते हैं। अब दो इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट, इसमें एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है और फाई वर्क फंक्शन को शो करता है। इस तरह फाई इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा सी। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन और दोनों की यूनिट सेम है। कितना है डायमेंशन, ml² T⁻⁻1। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में एक ही वक्त पे दो डायोड्स कंडक्ट होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी है वो 40.6 है और फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी इसके डबल है, मतलब 81.2% है। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए कम से कम 4 डायोड्स यूज़ होते हैं। फुल वेव सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर में एक ही वक्त पे सिर्फ एक डायोड कंडक्ट कर सकता है। वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ किस चीज़ के बराबर है, VBL साइन थीटा। अगर थीटा 90 है तो मैक्सिमम ईएमएफ आएगा, अगर एंगल 0 है तो 0 ईएमएफ आएगा, ठीक है। और किसी भी चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो QVB साइन थीटा के बराबर होता है। टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर का जो होता है वो T=RC के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि ओहम मल्टीप्लाई वोल्ट सेकंड के बराबर है। तो अगर वो आपसे पूछे कि ओहम वोल्ट का डायमेंशन किसके बराबर है तो आप लोगों ने टाइम के बराबर इसको लेना है। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, प्रोटॉन का उससे कम है और अल्फ़ा पार्टिकल का तीनों में से कम है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है। 1 वेबर में टेस्ला मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पर एम्पियर के बराबर है। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट टेस्ला है और टेस्ला किस चीज़ के बराबर है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो तो दो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो दो वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अभी ये मैंने आप लोग को एक स्पेशल लास्ट मैसेज दिया है, इसको भी आप लोग देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप लोग कोशिश करें 7:45 7:50 तक टेस्ट सेंटर पहुंच जाएं, ठीक है। रास्ते में या वहां पहुंचकर अगर आप लोग कुछ शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह देखना चाहते हैं, एक्सरसाइज एमसीक्यूज वगैरह, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल आप लोग देख लें। और जब सब कुछ से आप लोग फारिग हो जाएं तो उसके बाद आप लोग मुसलसल इस्तिग़फ़ार, दरूद शरीफ वगैरह का विर्द करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ा करें, ठीक है। और रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इसका विर्द करते रहा करें। अल्लाह ताला से मदद मांगें। जितना आप पढ़ सकते थे आपने पढ़ा, ठीक है। आप नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ दें, आप लोग अपनी तरफ से फुल कोशिश करें। 2 घंटे जो है या प्री मेडिकल वालों के लिए 80 मिनट्स हैं, तो ये टाइम आप लोग अटेंटिव होकर गुजार लें। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे MCQs जो आपको आ रहे थे लेकिन आपने लापरवाही की वजह से या कंसंट्रेशन ना होने की वजह से गलत किए, तो ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो
کوشش کریں جو MCQs آپ کو آتے ہیں وہ تو آپ ہر صورت میں ٹھیک کریں. کنسنٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی MCQs غلط ہو گیا تو یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، کیونکہ آپ نے اتنا پڑھا ہے. اسپیشلی جو ریپیٹرز حضرات ہیں انہوں نے سارا سال تقریباً پڑھا ہوگا، تو یہی 2 گھنٹے کے لیے آپ پڑھتے ہو. اگر اس دوران آپ کنفیوژن کا شکار ہو گئے اور اس وجہ سے آپ کے MCQs غلط ہو گئے یا ٹائم مینجمنٹ کا ایشو آ گیا تو یہ بہت خسارے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں MCQs کو فل کرتے وقت احتیاط کریں. پہلے راؤنڈ میں صرف وہ MCQs کریں جو آپ کو اچھی طرح آتے ہیں. جو آپ کو نہیں آتے ان کو فی الحال چھوڑا کریں. 1 سے لے کر 100 تک پہلے راؤنڈ میں آپ وہ MCQs کر لو جو سمپل ہیں، شارٹ کٹ ہیں، آپ کو آتے ہیں، کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہے، سمپل ڈیفینیشن ہے، یونٹس وغیرہ ہیں. دوسرے راؤنڈ میں پھر آپ وہ MCQs کرو جو آپ کو آتے ہیں لیکن لینتھی ہونے کی وجہ سے آپ نے چھوڑے ہیں یا جن میں کنفیوژن تھوڑا ہے وہ کریں. اس طرح دوسرا راؤنڈ آپ مکمل کر لیں اور تیسرے راؤنڈ کے لیے وہ MCQs چھوڑ دیں جو یا آپ کو آتے نہیں ہیں یا بہت لینتھی ہیں، تو تیسرے راؤنڈ میں پھر آپ وہ کریں اور اس طرح پھر آپ کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کے امتحانات ہیں، چلتے رہتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنا 100% بیسٹ وہاں پہ دے دیں، کیونکہ آپ کے فیملیز کی امیدیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کا جو رزلٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا، آپ لوگ کی امیدوں سے بھی اچھا آئے گا. بس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کے یہ جو 2 آورز ہیں یا 80 منٹس ہیں اس کو آپ لوگ اچھی طرح یوٹیلائز کریں. وش یو بیسٹ آف لک، گڈ لک.